नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है पंचायत राज व्यवस्था, जिसमें शिक्षण बिंदु है जन भागीदारी, शासन का विकेंद्रीकरण, स्वशासन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण पंचायत राज व्यवस्था। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी पंचायत राज व्यवस्था का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी पंचायत राज व्यवस्था का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी पंचायत राज व्यवस्था की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित गतिविधियों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी पंचायत राज व्यवस्था से प्राप्त ज्ञान का अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे, विद्यार्थी पंचायत राज व्यवस्था का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी पंचायत राज व्यवस्था की आवश्यकताओं को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे, विद्यार्थी पंचायत राज व्यवस्था को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी पंचायत राज व्यवस्था की आवश्यकताओं के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे, विद्यार्थी पंचायत राज व्यवस्था पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी पंचायत राज व्यवस्था की आवश्यकताओं के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे, विद्यार्थी पंचायत राज व्यवस्था के प्रति अपने दायित्व की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। फिर है सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट, फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को पंचायत राज व्यवस्था में के संबंध में पूर्व ज्ञान है। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में शासन व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? चुनी हुई सरकार के द्वारा। सरकार का चुनाव कौन करता है? जनता। सरकार द्वारा किन लोगों, जनता के विकास के लिए कार्य किए जाते हैं? देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए। ग्रामीण लोगों का समुचित विकास के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था जरूरी है? पंचायत राज व्यवस्था। पंचायत राज व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम पंचायत राज व्यवस्था का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे जन भागीदारी, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? गांवों में। गांवों में स्थानीय विकास के लिए कौन सा सरकारी निकाय काम करता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामीण लोग गांव के विकास में कैसे सहायक है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी दर्ज करवाने और स्थानीय विकास के लिए हमारे देश में पंचायत राज व्यवस्था को अपनाया गया है। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। यह विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के विकास में अधिकतम भागीदारी के लिए किसकी आवश्यकता है? पंचायती राज व्यवस्था की। लोकतंत्र में समुचित विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? जन भागीदारी। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है शासन का विकेंद्रीकरण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, आपके विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ और कौन कौन सी गतिविधियां चलाई जाती है? खेलकूद, एनसीसी कैंप आदि। इन गतिविधियों की व्यवस्थाएं कौन चलाते हैं? संबंधी प्रभारी। विकेंद्रीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जो अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ऐसी व्यवस्था को विकेंद्रीकरण कहते हैं। गांव या शहर की समस्याओं और जरूरतों को आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? आपके गांव या शहर के आसपास के कौन से साधन इन समस्याओं के हल में मदद कर सकते हैं? यह भी स्थानीय लोग ही जानते हैं। अतः समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय लोग योजना बनाकर और सरकार की मदद लेकर उसे क्रियान्वित करें तो उसमें सफलता की संभावना ज्यादा रहती है। स्थानीय स्वशासन यही काम करता है कि विकास के नियोजन और
उसकी क्रियान्विति में स्थानीय लोगों में भागीदारी आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभावी उपाय है। यह विद्यार्थी के में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और चांपड़सार में ग्रामीण विकास के नियोजन व क्रियान्वयन में ग्रामीणों को ही उत्तरदायी बनाना शासन का विकेंद्रीकरण है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, शासन के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? विभिन्न स्तरों के कार्यों का दायित्व सौंपना। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन क्षेत्रों में शासन के विकेंद्रीकरण का क्या उपाय है? लोकतांत्रिक विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है स्वशासन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में किसका उद्घाटन किया था? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, जो कि राजस्थान का एक जिला है, से हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत देश की ग्रामीण जनता सरकार के कार्यों में भाग लेती है। ग्रामीण जनता की ये भागीदारी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से शुरू होती है। इसके बाद ग्राम सभा की बैठकों में सम्मिलित होने, निर्णय लेने में अपना सहयोग देने, जन सुविधाएं व सार्वजनिक स्थानों की सामूहिक देखरेख करने तथा स्थानीय समस्याओं का समाधान करने जैसे सभी क्षेत्रों में यह भागीदारी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण स्वशासन त्रिस्तरीय शासन है। पहले स्तर पर गांवों की ग्राम पंचायत का गठन होता है तथा दूसरा गठन पंचायत समिति तथा तीसरा गठन जिला स्तर पर जिला परिषद आदि है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और शांपड़सार में स्वतंत्रता के बाद भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से हुआ था। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायत राज की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। ग्रामीण स्वशासन कितनी स्तरीय संरचना है? त्रिस्तरीय संरचना। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई? राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, मध्य प्रदेश में। ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण है जन भागीदारी या राजनीति। ग्रामीण विकास की दृष्टि से शासन का विकेंद्रीकरण लाभदायक है, सत्य या असत्य? ग्रामीण क्षेत्र में स्वशासन का अर्थ बताइए। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में किसकी स्थापना की गई थी? गृह कार्य में लिखेंगे, शासन का विकेंद्रीकरण से क्या अभिप्राय है? पंचायत राज व्यवस्था की आवश्यकता को संक्षेप में समझाइए और अंत में प्रयोग शक्ति टिप्पणी।